अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैंने मीठी लस्सी के साथ किया है। हमारे तो दिन का आगाज़ मीठी लस्सी के साथ होता है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। जब तक मीठी लस्सी ठंडी ठंडी ना अंदर जाए तब तक सुकून नहीं मिलता। तो ये व्लॉग जो है एक हफ़्ता पहले का मेरे पास एडिट पड़ा हुआ था। वही ज़बर मैं अब कर रही हूँ। अभी भी जो है ना मेरी तबीयत नहीं ठीक, बुखार है मुझे और काफ़ी ज़्यादा फ्लू हो रहा है। तो मैंने सोचा कि व्लॉग अपलोड कर दूँ। पहले मेरा चैनल डेड पड़ा हुआ है और बड़ी मुश्किल से मैं इसको ना खींच तान के ऊपर लेके जा रही हूँ। तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती, बहुत मेरी मेहनत है इसके ऊपर। तो कुछ रीज़न थे, पूरा हफ़्ता मैं इसलिए व्लॉग नहीं डाल सकी, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने बनानी है आज कद्दू दाल। बच्चों के लिए लंच एक अच्छा सा आपके साथ शेयर कर दूँगी और साथ में मैं चिकन वाइट हांडी की एक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि ऑथेंटिक है, सेम टू सेम। आपको अगर आपने रेस्टोरेंट वाली वाइट कढ़ाई खाई है ना तो आपको वही टेस्ट मिलेगा, जो कि आपको आधा किलो जो है ना 2 बंदों के लिए तकरीबन आपको मिलती है 1000 में, 1200 रुपये में। और उसको आप घर में अगर आधा किलो चिकन भी है ना तो उसके साथ भी एक ज़बरदस्त आप वाइट हांडी बना सकते हैं। तो कद्दू दाल की जी सिंपल सी रेसिपी है। चने की दाल को मैंने भिगो के रख दिया था 2-2.5 घंटे के लिए, धूप में रख दिया था ताकि जल्दी से वो नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। फिर मैंने घी में खड़े मसाले डाले, प्याज डाला, लहसुन, अदरक और टमाटर, हरी मिर्चें, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, तमाम स्पाइसेस डाल के मसाला भून लिया। फिर मैंने दाल को धो के वो डाल दी, कद्दू डाल दिए मैंने, छिलका उतार के उसके पीसेस मैंने साथ ही डाल दिए। मोटे मोटे करके डाल दें, ज़्यादा बारीक डालेंगे तो एंड तक बहुत ना मैश हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ना पानी डाल देना है। ये मेरे पास 1 कप दाल है, आधा किलो कद्दू है, तो इसमें मैंने पानी ये देख लें कितना डाला है। कद्दू ने भी पानी छोड़ना है। उसके बाद ये दाल की लुक है। ये जी हमारे घर दाल बनी थी और 4 दिन तक ये दाल हम लोगों ने खाई, क्या ऐसे पड़ी रही थी बस। क्या बताऊँ आप लोगों को, जैसा इंसान सोचता है ना वैसा होता नहीं है। तो कभी कभी कुछ ऐसा सोचता भी नहीं है, वहमो गुमान भी नहीं होता, तो ऐसा हो जाता है आपके साथ। तो खैर मैं यहाँ पे बना रही हूँ बच्चों के लंच और ये 1 हफ़्ता पहले का व्लॉग है, मुझे कुछ याद भी नहीं है। 1 हफ़्ते में इतना कुछ हुआ है कि मैं इस व्लॉग में क्या कर रही थी, कैसे बनाया था। तो इस तरह से बस चिप्स बना रही हूँ सिंपल सी। इसको धोया है पहले अच्छे से और नमक लगा के आप इसको ऑयल में फ्राई कर लें। चिप्स तो हर किसी को बनानी आती है, बताते हुए भी ना हंसी आ रही है कि चिप्स बनाना बता रही हूँ। तो मैं लेने आई थी फ्रिज से सॉसेजेस। मस्टर्ड सॉस में इसमें डाल लूँगी, अगर नहीं है किसी के पास तो आप स्किप भी कर दीजिए। बस केचप, टमाटो केचप और गार्लिक केचप, साथ में आप मेयोनीज़ के साथ भी सॉस को तैयार कर सकते हैं। साथ में मैंने मस्टर्ड सॉस डाली, अगर किसी के पास है तो आधी चाय का चम्मच आप डाल लीजिए। इसको ना दोनों बंस के ऊपर लगा लीजिए, क्या ताकि बच्चों को रूखे सूखे ना लगें ये वाले बंस। इनकी तरफ जब भी इन बर्गर बन की तरफ देखो ना तो यही आता है ख्याल कि चिकन होगा तो ही हम इसमें चिकन डाल के एक बर्गर बना सकेंगे। तो ये हमने बगैर चिकन के ही बर्गर बनाया है। चिकन आजकल तो हर बंदा अफोर्ड कर ही नहीं सकता, इतनी महंगाई है, बंदा क्या क्या पूरा करे, घी ले, चिकन ले, घर की बाकी खर्चे पूरे करे। तो एक तो लाइट भी नहीं आती, एक व्लॉग बनाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। हर टाइम लाइट ऑफ रहती है और जब लाइट जाती है तो सिग्नल भी चले जाते हैं। टेलीनार की तो इतनी पुअर कोई किस्म की सर्विस है, जैसे ही लाइट जाती है सिग्नल भी चले गए। लाइट आती है तो बंदा मोबाइल चार्ज करे या मोबाइल को यूज़ करे या सिग्नल आने का वेट करे। और अल्लाह माफ़ करे अगर किसी के साथ कुछ हो जाए तो उसको किसी को फ़ोन करना हो तो सिग्नल ही नहीं होंगे आपके पास। यहाँ पे मैंने एक ऑमलेट बनाया जिसके लिए मैंने चॉप करके टमाटर, चॉप करके शिमला मिर्च जो मेरे पास फ्रीज़ पड़ी थी, इसमें मैंने नमक और लाल मिर्च, साथ में हरा धनिया डाल दिया। 2 अंडे थे, 2 हिस्सों में इनको कर लें डिवाइड और करके आप इसको फोल्ड करके बर्गर बन के ऊपर रख दीजिए और सिंपल अपना बन ऊपर रखेंगे। तो साथ में आप बच्चों को चिप्स के साथ दे दें, अच्छा खासा आपके बच्चों का ना पेट फुल हो जाएगा खा के। इसमें मटेरियल भी अच्छा खासा है, साथ में चिप्स भी है और बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। ये जो सॉस है ना, इसमें ये सॉस भी काफ़ी मज़े की लगती है, बर्गर बन के ऊपर लगी हुई हो, बच्चों को पता भी नहीं चलता कि अंडा लगा हुआ है कि क्या अंडे में डाला हुआ है। जो वेजिटेबल बच्चे खाना पसंद नहीं करते, ऐसे अगर उनको ऑमलेट दें ना रोटी के साथ तो सारी वेजिटेबल इसमें से निकाल के फेंक देंगे और ख़ाली अंडा अगर वो खाना चाहें तो खाएंगे।
जिनके बच्चे करते हैं ऐसे। तो चलते हैं जी अगली रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई बोटी, जिसके लिए हमने चिकन लिया है। इसमें नमक 1 टेबलस्पून, वाइट पेपर 1 टेबलस्पून और दही डाल के 1 कप दही डाल के उसको मैरिनेट कर लेंगे आधे घंटे के लिए। इन तमाम बच्चों को अच्छे से मिक्स करके आप फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन आधा पौना घंटा। इसके बाद ये हम काजू को गर्म पानी में भिगो के रख देंगे। फिर हमने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून, प्याज डाला है, लहसुन, अदरक और एक कड़ी लीफ, 3 हरी मिर्चें डाल के इनको सौते कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इनको कवर कर लें ताकि ज़्यादा सॉफ्ट से हो जाए। फिर हमने काजू डाल दिए इसमें भिगो के रखे थे जो, इनका हमने मिक्सी में डाल के एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। इस तरह से हर चीज़ आपकी पिसी हुई होनी चाहिए। तो 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसमें तमाम मिक्सचर डालें। मिक्सी में जो मिक्सचर बचा है उसको पानी में हिला के फिर इसमें ऐड कर दें ताकि मसाला ज़ाया नहीं हो। फिर हम इसमें जो हमने मैरिनेट करके चिकन डाला है, मैरिनेट करके रखा था वो डाल दिया है। इसको तकरीबन आप 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे लो टू मीडियम हीट पर। 15 मिनट में आप देखेंगे पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, घी छोड़ने लग चुकी है हंडी। तो फिर जी हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें। नमक मिर्च आप लोग चेक कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से और भी डाल सकते हैं। फिर जी एंड पे कसूरी मेथी डालें आप, इसमें हरा धनिया डालें। तो मैंने इसको सर्व किया था मट्टी की हांडी में। यही चिकन मलाई बोटी की ऑथेंटिक रेसिपी हर जगह सेम तरीके से बनती है, बहुत मज़े की होती है। आप लोग भी लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, यकीनन आप लोगों को भी बेहद पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके अपना फीडबैक क्लास में शेयर करें जी। दुआ में